राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में शाह ने कहा कि आज पीएम मोदी की सहकार से समृद्धि की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में सहकारिता का एक बड़ा हिस्सा सुनिश्चित करके हम सहकारिता के 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सहकार से समृद्धि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। कई बार लगता है कि कार्यालयों में सुचारू रूप से काम करने की व्यवस्था, कार्यालयों का कंप्यूटराइजेशन और उसके अंदर जितनी जरूरी है इतनी ह्यूमन रिसोर्स की उपस्थिति, इससे काम में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये थ्योरी से मत भिन्नता रखने वाला व्यक्ति हूं। मेरा मूलतः मानना है कि कार्यालय का एटमॉस्फेयर जो होता है, ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर होता है, वो ही कार्य संस्कृति को संचालित करता है। आज सहकारिता मंत्रालय बनने के 2 साल के बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में 98 संशोधन के हिसाब से सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। समय के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चलाने में जो कई प्रकार के विसंगतियां भी आई थी, कई प्रकार के दूषण भी आए थे, वो विसंगतियों को दूर करने के लिए और दूषण को निरस्त करने के लिए कानून 2023 में हमने बनाकर एक मजबूत खाका पारदर्शी सहकारिता का बनाने का काम किया है। आरसीसीएस के पूरे कार्यालय का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और आज उत्तरायण के बाद, हमारे यहाँ माना जाता है उत्तरायण के बाद होने वाला काम जब सूर्यनारायण उत्तर दिशा में होते वो शुभ ही होता है। इस शुभ मुहूर्त में आज आरसीएस को नया कार्यालय भी मिल रहा है। तो एक प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गवर्नेंस को लेकर ये 2 साल में एक पूरा चक्र घूमकर आज हम नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। नया कानून है, नए रूल्स हैं, नई ऑफिस है और नई पारदर्शी व्यवस्था भी की है। और मैं मानता हूं कि 6 जुलाई 2021 से अब तक की ये जो यात्रा है, उसमें बहुत कम समय में सहकारिता मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने ये काम किया है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मन से अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य बहुत स्पष्ट था कि देश का लगभग 110 साल पुराना, 125 साल पुराना सहकारिता का आंदोलन जो समय के साथ साथ क्षीण होता जाता, हमारे कानून भी कालबाह्य हो गए थे, इरेलीवेंट हो गए थे, हमारी व्यवस्था में भी कई प्रकार की खामियां भी खड़ी हो गई थी। जमाना हमसे बहुत आगे निकल चुका था। इंडिविजुअल तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अपने यहाँ कंप्यूटराइजेशन भी किया, मॉडर्नाइजेशन भी किया, मगर ऊपर से नीचे तक पूरे सहकारिता मंत्रालय का समय के साथ कदम मिलाना बाकी था। उसके कारण आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखने लगे तो सहकारिता आंदोलन जितनी तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आता था। हाँ, कहने को आज मैं भी गिना सकता हूं, कई सारी सक्सेस स्टोरी, कई सारी सफलताएं हमारे पास उपलब्ध है, मगर एक कलेक्टिव इफेक्ट ग्रामीण अर्थतंत्र पर जो कोऑपरेटिव का पड़ना चाहिए था, वो शायद नहीं। और जब आप लक्ष्य ही ऐसा रखते हैं जो सिद्ध हो जाए, तो लक्ष्य सिद्धिता का ना आनंद रहता है, न इसके परिणाम मिलते हैं। अब हमने तय किया है कि मोदी जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में सहकारिता का एक बड़ा शेयर सुनिश्चित